अब्दुल गफूर हमारी लाहौर की मिल में मुलाजिम था। वो बला का काम चोर, सुस्त और धोखेबाज था। वो मिल की गंदम और आटा चोरी करके भी बेच देता था, काम में भी सुस्ती करता था और वो जी भर कर निकट्ठू भी था। हमने कई बार उसे निकालने का फैसला किया, लेकिन फिर मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता था। मेरे वालिद ने नसीहत की थी, मेरे बाद किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकालना। अब्दुल गफूर मुझे वालिद की तरफ से विरसे में मिला था, चुनाचे मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफूर को जिंदगी में किसी ने कभी नमाज पढ़ते देखा था और ना ही कोई नेकी का काम करते। वो दबा कर सिगरेट भी पीता था और चर्स भी। वो पूरी जिंदगी मकरूज भी रहा। हम हर साल अपने एक मुलाजिम को हज पर भिजवाते थे। हम उस मुलाजिम के तयन के लिए कुरानदाजी करते थे। हमने एक साल कुरानदाजी की, अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। हमने उसे हज की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो न माना। चुनाचे हमने दूसरे मुलाजिम को भिजवा दिया। अगले साल फिर उसका नाम निकल आया। अब्दुल गफूर ने इस साल भी इनकार कर दिया। हमने दोबारा कुरानदाजी की, दूसरी बार फिर उसका नाम निकल आया। हमने तीसरी कुरानदाजी की, फिर अब्दुल गफूर का नाम आ गया। हमने तजर्बे के लिए मर्तबान में चौथी मर्तबा अब्दुल गफूर की पर्ची न डाली और उसकी जगह खाली पर्ची डाल दी। चौथी मर्तबा पर्ची निकाली तो वो खाली निकली। गोया अल्लाह ताला हर सूरत अब्दुल गफूर को हज कराना चाहता। तवाफ़े अलविदा किया, इशा की आखिरी नमाज पढ़ी, सजदे में गया और सजदे में ही इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने बुलाया तो पता चला अब्दुल गफूर इंतकाल कर चुका है। आप अल्लाह के फैसले देखिए। उस रात इमाम काबा का इंतकाल भी हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजर अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने उसका जनाजा पढ़ा। हमें इत्तला दी गई, हमसे नाश के बारे में पूछा गया। हमने उसकी बेगम से पूछा। बेगम का कहना था, अल्लाह ताला ने अगर उसे खाना काबा बुलाया है तो फिर उसकी तदफीन भी मक्का में कर दी जाए। हमने उसकी तदफीन की इजाजत दे दी और यूं वो मक्का मुकर्रमा में दफन कर दिया गया। मैं उसके नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया और उससे अब्दुल गफूर की खुशबख्ती की वजह पूछी। बेगम ने एक अजीब बात बताई। उसका कहना था कि मेरे खामिंद में कोई खूबी नहीं थी, उसने जिंदगी में कभी कोई नेकी नहीं की। मैं खुद हैरान थी, अल्लाह ताला उसे किस नेकी का सिला दे रहा है। मैं कई दिन सोचती रही, फिर अचानक मुझे उसकी एक अच्छी आदत याद आई। हमारे मोहल्ले में एक खूबसूरत बेवा है। ये जवानी में बेवा हो गई थी। मोहल्ले के तमाम लोफर उस पर बुरी नजर डालते थे। उसकी 2 छोटी बेटियां थी। मकान उसको उसका मरहूम खामिद दे गया था। घर के अखराजात उसके देवर ने उठा लिए थे, लेकिन महंगाई में उसका गुजारा नहीं होता था। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी। वो इसके लिए दूसरे घरों में काम करने जाती, लेकिन वो जहाँ जाती थी लोग वहाँ उसकी इज्जत पर हाथ डाल देते। चुनाचे वो काम छोड़ने पर मजबूर हो जाती। मेरे खामिद को पता चला तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया। उसने अपनी मुंह बोली बहन को घर बिठाया और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल दाखिल करा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री से चोरी करके उन बच्चियों को तालीम दिलाता था। वो हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन के घर राशन भी दे आता था, लेकिन उसने राशन देते वक्त या बच्चियों की यूनिफॉर्म, किताबें और फीसें देते हुए कभी उसके घर की दहलीज पार नहीं की थी। वो ये तमाम चीजें एक बड़ी सी टोकरी में रखता। वो टोकरी बेवा की दहलीज पर रखता, दरवाजे पर दस्तक देता और कहता, मरियम बहन, मैंने सामान बाहर रख दिया है, आप उठा लें। और मरियम वो सामान उठाते वक्त हमेशा कहती थी, जा मेरे भाई, अल्लाह ताला तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब सी लगती थी, लेकिन हम चुप रहते थे। आपने उसे पिछले साल भी हज पर भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर वो सऊदी अरब चला गया तो मरियम बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। वो इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की इजाफी तनख्वाह दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम मरियम बहन को दे दी। वो हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था, चुनाचे अल्लाह ताला ने उसे जबरदस्ती मक्का बुलवाया। मरियम बहन की दुआ कबूल हुई और मेरा खामिद ईमान की अजीम हालत में अल्लाह ताला के पास चला गया। आप हैरान होंगे, मरियम बहन ने जब ये खबर सुनी तो उसके मुंह से बेअख्तियार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। वो रुकी, चंद लंबे सांस लिए और फिर गोया हुई। मैं ये दास्तान सुनकर सकते में आ गया। मैं उसके बाद मरियम बहन के घर गया और मैंने अब्दुल गफूर की तरह उस खानदान की जिम्मेदारी उठा ली। मैं उस दिन से मरियम बहन, अब्दुल गफूर की बेगम और अपने तमाम दोस्तों से दरखास्त कर रहा हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर दे। मैं खुद भी दिन में सैकड़ों मर्तबा ईमान पर खात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने जिंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतजार करता रहा। अल्लाह ताला ने बिलाखिर मेरी भी सुन ली। चुनाचे मुझे भी अब्दुल गफूर की तरह जबरदस्ती तलब किया जा रहा है। मैं जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत देगा।
वो रुके, खुशी के आंसू पहुंचे, मुझे सीने से लगाया और अपने बेडरूम में चले गए। मैं देर तक उनके ड्राइंग रूम में हैरान परेशान बैठा रहा। वो चंद दिन बाद हज पर तशरीफ ले गए, हज किया, मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, ईशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए, सजदे में गए और अल्लाह ताला ने उन्हें बुला लिया। वो जन्नतुल बकी में सहाबाए कराम की कुर्बत में दफन हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें अब्दुल गफूर की मौत नसीब कर